हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर है, जो कि रिसेंटली बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। कांग्रेस पार्टी में सैम पेट्रोडा ने ये रिमार्क किया था कि टू स्टॉप द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी वी कैन इम्पोज इनहेरिटेंस टैक्स। तो हम पहले इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है? ये टैक्स होता है, रिच लोगों पर इम्पोज करा जाता है और वो उनकी प्रॉपर्टी पे उनकी डेथ के बाद पे लगाया जाता है। इट्स काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसे वेल्थ टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, स्टेट टैक्स होता है, वैसे इनहेरिटेंस टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स की रो में आता है। तो व्हाट हैपन कि ये इनहेरिटेंस टैक्स जो उन्होंने बात करी है, उसी तरह का इन अ सिमिलर वे हम लोग स्टेट टैक्स लगाते थे। दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1953 और 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे हटा दिया गया था। स्टेट टैक्स उसी तरह का टैक्स होता है। स्टेट टैक्स के बाद हमने कई डायरेक्ट टैक्स और भी हटाए हैं, जैसे वेल्थ टैक्स को हमने हटाया है 2015 में, और गिफ्ट टैक्स को भी हम हटा चुके हैं 1998 में। तो इस तरह से हम कई डायरेक्ट टैक्सेस को हम अपने सिस्टम से रिमूव कर चुके हैं। ये इशू इसलिए इतना हाईलाइटेड हो गया क्योंकि हमने बात करी थी कि हमारा वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लेकर टू डिस्कस द थिंग कि हम कैसे अपने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, इक्वालिटी लेके आए। इन दैट सेंस उन्होंने कहा था कि जो रिच लोग होते हैं उन पर इनहेरिटेंस टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। स्पेशली अमेरिका का उन्होंने एग्जांपल दिया था। अमेरिका में ये इनहेरिटेंस टैक्स इम्पोज किया जाता है रिच लोगों पर, और दैट टू बाय द रेट ऑफ 25% के रेट से ये इम्पोज करा जाता है। अमेरिका के अलावा कई कंट्रीज है जो इनहेरिटेंस टैक्स को इम्पोज करते हैं, जैसे यूके है, जापान है, जर्मनी है। यहाँ पर ये टैक्स वेरीज करता है 7% रेट से लेके 55% तक ये इम्पोज करा जाता है। अब ये किस तरह से लगता है? जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। आप किसी इंसान की इफ सम रिच पर्सन डाइज, उसकी प्रॉपर्टी होती है 100 बिलियन डॉलर। अब उसकी डेथ के बाद में उसकी जो 45% प्रॉपर्टी है वो उसके इनहेरिटेंट के पास चली जाएगी, और 55% प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इस तरह से इम्पोज करा जाता है ये टैक्स। अब हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट ये इनहेरिटेंस टैक्स का जो की बात करी जा रही है, उसको लेकर कंट्रोवर्सी देखिए। सी एनी काइंड ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एक तरह से किसी पर भी इंडिविजुअल बर्डन होता है, दैट आई अंडरस्टैंड। बट जब हम बात करते हैं हमारे जैसे कंट्री जहाँ पर सोसाइटी इतनी रीडिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पर हमको डेफिनेटली इस तरह के टैक्सेस दे कैन वर्क आउट। बट उससे पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और गवर्नमेंट की जो नीयत है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी तरह का टैक्स इम्पोज करने से पहले, क्योंकि टैक्स से जो रेवेन्यू आएगा डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास आएगा। अब गवर्नमेंट यदि डेफिनेटली डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर काम करने वाली है, लोगों के ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करने वाली है, तो डेफिनेटली उससे सोसाइटी का सोसाइटी में री इन्वेस्टमेंट होगा वो मनी, और उससे लोगों के पास काफी दे कैन ग्रो बाय दैट। बट यदि सरकार ऐसी है कि वो दे कैन नॉट मेक आउट प्रॉपरली यूज ऑफ दैट मनी, तो कोई यूज ही नहीं है इस तरह के टैक्स इम्पोज करने का। अब मेरा पॉइंट ये है कि यदि हम इनहेरिटेंस लगाते हैं, तो रिसेंटली मुझे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसे टैक्स लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, जब मैंने एक बार इनकम इनइक्वालिटी की बात करी थी और मैंने कहा था कि हमारी सोसाइटी में 1% लोगों के पास 40% असेट है, तो वो जब उसको तो ये डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है कि हमारा सारा मनी कितने से लोग एंजॉय कर रहे हैं और बाकी लोग कितना दे सर्वाइविंग इन अ वेरी लेस अमाउंट। तो यदि मैं बात करूं इंडिया जैसे कंट्री की, जहां पर इस तरह के टैक्स दे कैन वर्क आउट इन अ वेरी नाइस वे, बिकॉज यदि हम इस तरह का टैक्स इम्पोज करते हैं हमारी कंट्री में, तो समहाउ मनी विल कम टू द पीपल, और उनके बेटरमेंट के लिए कई चीजें हो सकती हैं। उनको देयर लॉट ऑफ पीपल दे वांट टू डू बिजनेस एंड ऑल, दे डोंट हैव मनी फॉर दैट, तो दे विल गेट द मनी बाय दैट। और उनको काफी लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा जो कि नीचे
लेवल के लोग हैं दे कैन ग्रो अप विद दैट मनी, और सोसाइटी में लॉट ऑफ डेवलपमेंटल वेरी नाइस वर्क कैन बी हैपन, बिकॉज दैट जो भी अमाउंट है दैट इज अ वेरी बिगर अमाउंट, ये हम इस तरीके टैक्स इम्पोज करते हैं तो। बट यदि ये टैक्स में रेट्स वेरी करती है, देखिए 7% से लेके 55% के बीच में आप कुछ भी इम्पोज कर दीजिए। अब स्टार्टिंग में ये नहीं कह रही मैं कि आप 25% कर दीजिए या कुछ भी, आप छोटा अमाउंट पे भी टैक्स इम्पोज करिए, मे बी दैट कैन वर्क आउट। तो धीरे धीरे यदि प्रोसेस में चीजें करी जाएंगी इस लेवल पे तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ डेफिनेटली होगा। उनका जो कॉन्सेप्ट था कि एकदम से डिमोटिवेट हो जाएंगे, भाई क्यों डिमोटिवेट, हम एकदम से इतनी हाई रेट थोड़ी ना इम्पोज कर रहे हैं। हम यदि इनहेरिटेंस लेके आ रहे हैं तो सेम पैटर्न पे थोड़ा ना हम 25% रेट इम्पोज कर रहे हैं, हम 10% रेट इम्पोज कर रहे हैं। अब बताइए वो तो बहुत ही रीजनेबल रेट होगी ना किसी भी चीज को लेके। तो आई डेफिनेटली बिलीव कि यदि सोसाइटी में हमें किसी भी तरह का लोगों की सोसाइटी की इनइक्वालिटी को कम करना है तो हमें इस तरह के टैक्स डेफिनेटली इम्पोज करने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट शुड बी दे शुड नॉट कीप द मनी फॉर द यूजलेस वर्क एंड ऑल, डेफिनेटली दे शुड पुट दिस वर्क फॉर द पीपल ओनली, तब ये बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है। बट हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो डेफिनेटली होंगे। ये तो है नहीं कि यदि गवर्नमेंट अच्छे से उसको यूज नहीं कर रही है, पर्सनल चीजों में चीजें यूज हो रही हैं या किसी अलग लेवल पे जाके चीजें यूज हो रही हैं तो उसका तो कोई यूज है भी नहीं कि इस तरह के टैक्स इम्पोज करे जाएं। बट यदि डेफिनेटली यदि गवर्नमेंट अच्छे इंटेंशन से चीजें करेगी और अच्छे लेवल पे जाके कर सकती है तो इनहेरिटेंस टैक्स इज नॉट अ बैड आइडिया फॉर आवर सोसाइटी। वेल्थ इज वेरी नेसेसरी इन आवर सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट, हमारे यहाँ पर एक क्लास बन गई है अच्छी खासी कैपिटलिस्ट, और उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट एक्यूमुलेट कर रखा है अपने साथ। तो हमें यदि उसको इक्वलाइज करना है, उसको रिड्यूस करना है तो हमें इस तरीके टैक्स इम्पोज करना है, ये हमारी नेसेसिटी है अभी सोसाइटी की। बट आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बिकॉज पॉलिटिकल इश्यूज हैं, किस तरह से चीजें ली जाती हैं, किस तरह से लोग बाग उन पर रिएक्ट करते हैं, दैट समटाइम्स मेक अ डिफरेंस। बिकॉज जो रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर का रिएक्शन था कि डिमोटिवेट हो जाएगी रिच क्लास, कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अमेरिका में इम्पोज करा गया है ये टैक्स, यूके में करा गया है, जापान में करा गया है, तो आई डोंट थिंक कि पीपल आर डिमोटिवेटेड ओवर देयर। वो लोग भी उसी लेवल पे जाके काम कर, और जिसको सी दे विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट ना, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की बात भी नहीं है कि उनको हम कह रहे हैं कि अब आप और 1% लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उसके कारण आप 90% लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो सोसाइटी में, दैट इज ओके। तो think about it, and it should be work if we put it in a nice way, so definitely it will work in a society. So what do you guys think about it? Suggest me your thoughts. Bye, have a nice time.